दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। जो मेरी आज की वीडियो वो ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद वो कौन सी 5 बातें थी जो मेरे सक्सेस रेट बढ़ाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई मेरे लिए। ये सबसे पहले जो आता है वो है स्पर्म की क्वालिटी और अंडे की गुणवत्ता। ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मेन महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। अगर ये दोनों चीजें आपकी अच्छी हैं तो आपका सक्सेस रेट तो सबसे अच्छा है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर उसके बाद भी जो हम अपने साइड से जो खाने पीने में, मेडिसिन लेने में, हर चीज में जो ध्यान रख सकते हैं जिससे हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाए, उस बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आता है वो है आपकी मेडिसिन। कि आप मेडिसिन टाइम टू टाइम, जो मेडिसिन आपको दी है डॉक्टर ने, वो टाइम टू टाइम अच्छी डाइट के साथ लेते रहे। किसी भी टाइम ऐसा नहीं कि भाई इस टाइम की आपने स्किप कर दी अगले टाइम ले लोगे। इस चीज में आपको बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है कि आपको टाइम टू टाइम अपनी दवाई लेते रहना है। उसके बाद आती है आपकी डाइट। डाइट में आप क्या खा रहे हो। सबसे पहले तो आपको नॉनवेज नहीं खाना है। कई लोग होते हैं कि जो नॉनवेज, कई घर में नॉनवेज बनता रहता है, तो आपको नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है कि वो बहुत ज्यादा ही गर्म होता है, इसलिए आपको नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो सबसे ज्यादा आपको खाना है वो हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, ये चीजें खानी है। फ्रूट वगैरह खाने हैं, जितना हो सके आपको फ्रूट खाने हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक भी खा ली, सब जो चीजें हरी पत्तेदार सब्जियों में जो आती है वो चीजें आपको सब खानी है। पर नॉनवेज आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। टॉपिक वो मेरा इन्फेक्शन का है कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना जिनको इन्फेक्शन हो रखा है। जैसे आजकल मौसम बारिश का हो रखा है, तो किसी को कोल्ड हो रखा है, तो आपको उनके पास नहीं जाना है। अगर चाहे आपके हस्बैंड को हो रखा हो, फिर भी आपको दूर रहना है इन चीजों से। कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको जैसे जुकाम हो गया, खांसी हो गया, तो आपके शरीर की जो एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, वो डाउन जाएगी और वो सीधा असर आपके एम्ब्रियो पे पड़ेगा। तो इन चीजों से आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है। बाद आता है कि रेस्ट करना। कि हाँ, आपको प्रॉपर अच्छे से रेस्ट करना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बेड पर ही रहो पूरे टाइम। नहीं, आप आराम से अपना नॉर्मली रह सकते हो। पर आपको ज्यादा भाग दौड़ वाले काम नहीं करने हैं कि भाई ज्यादा 7 7 8 8 घंटे आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो, घर पर आके काम कर रहे हो, जो हम डेली रूटीन में करते हैं कि भाई वही भाग दौड़ वाली चीजें आपको नहीं करनी है। आपको अपने आप को टाइम देना है कि आपने एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाया है, उसके बाद आपको अपने आप को टाइम देना है कि हाँ भाई, आपका सक्सेस रेट उससे बढ़ जाए, आपको खुश रहना है। अगला टॉपिक है कि टेंशन फ्री रहना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। जितना हो सके आप अपने आप को इतना अच्छा टाइम दो कि आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम गया हो ये। कि अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचना, अच्छी अच्छी बातें सोचना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ये भी नहीं करना कि आपको उसी ही बारे में सोचते रहना है, टेंशन लेते रहना है। नहीं, पर अच्छी चीजें करना है। अच्छी चीज, पॉजिटिव चीजें अपने दिमाग में लेके आनी है, नेगेटिव चीजें बिल्कुल भी नहीं लेके आनी है। वो सबसे ज्यादा ही आपका मेन टॉपिक रहेगा कि भाई अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपके एम्ब्रियो पर बहुत ज्यादा गंदा वाला असर पड़ने वाला है। इसलिए आपको स्ट्रेस फ्री रह के अच्छी अच्छी बातें सोच के, मतलब कि आपके आने वाले बच्चे के बारे में सोच लिया, हस्बैंड वाइफ के साथ बातें कर ली, तो स्ट्रेस फ्री रहोगे। तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा वो। मैंने अपना करवाया था आईवीएफ, तो मेरे को डॉक्टर ने पहले दिन ही बोल दिया था कि हमने अपना काम कर दिया है। वो अगला जो नंबर है वो आपका है कि आपको अपने आप को कितना पॉजिटिव रखना है कि जिससे आपका सक्सेस रेट बढ़ जाए। कितनी अच्छी डाइट ले रहे हो, कितना अच्छा खाना खा रहे हो, कितने टाइम टू टाइम मेडिसिन ले रहे हो, वो अब आपके ऊपर है। कि आप जितने अच्छी चीजें डाइट लोगे, अच्छे टाइम टू टाइम मेडिसिन लोगे, अच्छी चीजें सोचोगे, तो आपका सक्सेस रेट अपने आप बढ़ जाएगा। आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आपको जितना हो सके अपने 14 दिन 15 दिन जो भी मिलते हैं, इतने अच्छे से टाइम स्पेंड करना, इतना अच्छा वो करना है कि आपका सक्सेस रेट बिना किसी वजह से अपने आप ही अच्छा आ जाए और पॉजिटिव रिजल्ट आए। आई होप आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।